ठीक है, लिखो जरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, if all the elements of a row or column are zero, then the determinant is zero. Then the determinant is zero. ठीक है ना? देखो अगेन, 0 0 0 ABCDEF अगर है तो इसी के थ्रू एक्सपेंड कर दो। तो 0 इंटू समथिंग माइनस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, ऑब्वियसली क्या जाएगा? जीरो। तो एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम अगर जीरो हो गया, राइट, तो अपने आप ही हमारा डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? जीरो। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब ये देखो जरा, वो बोल रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूव करना कि ये दोनों जो डिटरमिनेंट हैं ये सेम है, इनकी वैल्यू सेम आएगी विदाउट एक्सपेंड किए। एक्सपेंड करके तो हो ही जाएगा, बट वो बोल रहा है कि विदाउट एक्सपेंड करे हमें ये शो करना है कि ये दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। राइट, अब देखो ये तो बड़ा सिस्टमेटिकली प्रेजेंट है, ABC XYZ PQR। अगर हमने इसको भी ऐसे कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये इधर ABC है, यहाँ पे इधर वर्टिकल आ गया, तो यानी कि ट्रांसपोज तो हुआ हुआ, राइट। ट्रांसपोज तो हुआ और ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट चेंज करता ही नहीं है। तो एक काम किया, सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज ही कर दिया, इसको उठाया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, क्या चला जाएगा? राइट, YXZ ABC, ठीक है, PQR, ये बन गया, राइट। अब देखो हमें ये चाहिए ऊपर, यहाँ पे देखो XYZ चाहिए नीचे, तो इन दोनों रोज को इंटरचेंज करना है, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -BAC YXZ QPR, ये आ गया। अब हमें दो कॉलम को इंटरचेंज करके ए को इधर ले आए, बी को इधर ले गए, फिर एक और माइनस साइन बाहर आएगा, दो कॉलम को इंटरचेंज किया, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अपने आप बन जाएगा हमारा ABCXYZ PQR। तो ऑब्वियसली इसको मैनिपुलेट करके हमने ये बना लिया और ये सेम आ गया, हेंस बोथ आर सेम। तो प्रॉपर्टीज जो है वो एक्चुअली में क्या करेंगे? डिटरमिनेंट को मैनिपुलेट करेंगे, और वो मैनिपुलेशन से कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। हमारा मोटिव है कम करना या प्रूव करना। पॉइंट समझ में आया? प्रॉपर्टीज कैसे लगाई? श्योर? ये नोट करो जल्दी। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is expressed as is expressed as a sum of two or more terms is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed then the determinant can be expressed as the sum of then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. ठीक है, क्या चीज है? देखो इधर समझो इस चीज को। वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक रो या एक कॉलम है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे देखो A+B C+D E+F, ठीक है, GHIJKL, मान लो ये है।
अब वो बोल रहा है कि इसी चीज को दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो ये बोल रहा है। कौन से दो डिटरमिनेंट? जिसके अंदर जो तो एडिशन वाली हैं उनको छोड़ के बाकी रोज या बाकी कॉलम एज इट इज रहेंगे दोनों के अंदर। तो GHI JKL, GHI JKL, बाकी दोनों सेम रहेंगे दोनों के अंदर। और ये जो चीज है, राइट, एक एक एलिमेंट इधर आ जाएगा, दूसरा वाला एलिमेंट उधर आ जाए। बेसिकली इधर जो एलिमेंट आ रहे हैं, इधर जो एलिमेंट आ रहे हैं, उन दोनों का सम ये वाला चीज होनी चाहिए, राइट। तो ऐसा ABC, सॉरी, ABCDEF, मैं ये भी कर सकता हूं, राइट, मैं ये भी कर सकता हूं, राइट, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन लगा सकता हूं मैं। अब पॉइंट समझ आ रहा है? बेसिकली क्या है कि एक रो या एक कॉलम के थ्रू हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और बाकी सारे के सारे क्या रहने चाहिए? सेम। एंड उसके अंदर भी जरूरी नहीं एक इधर आना चाहिए ना, दोनों का सम ये बन जाना चाहिए, दैट्स इट। जो मर्जी कॉम्बिनेशन लगाओ, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ये समझ में आया? हाँ जी। एडिशन सेकंड रो में होना चाहिए ना, फिर फर्स्ट रो सेम जाएगी दोनों में। साइन की बात नहीं है, कहने का मतलब यह है कि अगर तू इन दोनों रोज को सेम रख रहा है, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा है, राइट, तो फिर ये वाली चीज दोनों में सेम रहेगी, ऑब्वियसली। मतलब जिस चीज के अलोंग तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा दोनों डिटरमिनेंट के अंदर सेम रहना चाहिए। तो इसके अलोंग हम एडिशन कर रहे थे, तो ये दोनों के दोनों सेम रहे। अब अगर तू इसके अलोंग करेगा, वैसे तो इधर प्लस वाला कुछ है नहीं, बट अगर तू करेगा, राइट, तो ये वाली रो एंड ये वाली रो दोनों के अंदर सेम रहेगी, और सेकंड वाली रो दोनों की फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में आ जाएगी, सच दैट इन दोनों का सम जो है वो ये बन जाना चाहिए, इस तरीके से। पॉइंट समझ में आया? पक्का? ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास है, ये 3 पे भी चलेगा, 4 पे भी चलेगा, इसलिए लिखा 2 और मोर, ठीक है ना। तो 3 पे भी चलेगा जी, 4 पे भी चलेगा जी, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ऐसा है, ठीक है, कि FR GR एंड HR, ABCDEF, ठीक है, ये चीज हो रही है। इसके अंदर आर की वैल्यू जो मैंने 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, सो टिल n पुट की, डिफरेंट डिटरमिनेंट्स बनेंगे, राइट। क्या आ जाएगा वो? F1 G1 H1 ABCDEF, फिर F2 G2 H2 ABCDEF, एंड ऑन FN GN HN ऐसा बन गया, राइट। अब इनका अगर मेरे को सम करना है, राइट, तो वो क्या होगा? एक ही पर्टिकुलर रो में होगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे क्या हैं? सेम। तो यहां पे क्या आ जाएगा? पहला वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा? F1 + F2 + टोटल FN, दैट इज समीशन FI। FN ले लो, FI ले लो, इधर समीशन GI, समीशन HI, इधर ABCDEF, ये आ जाए। ये समझ आया? तो ये हम एन डिटरमिनेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमें क्या लगाना है? समेशन, बस बात खत्म। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर समेशन से लग सकता है एक ही पर्टिकुलर रो या कॉलम, बाकी सारे के सारे चेंज करने चाहिए। अगर बाकी चेंज हो रहे हैं तो फिर नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज? देता हूँ, ये क्लियर है, राइट। सबसे पहले ये लिखो, ठीक है, ये नोट कर, रीजन हो गया है।
देखो, इसका लिखने का तरीका तुम्हारा क्या रहेगा कि ये है डी आर। आर की वैल्यू 1 पुट की तो क्या बन गया, D1 D2 टोटल D। और ये जो तुमने सबको ऐड किया तो ये बेसिकली क्या किया, D1 प्लस D2 प्लस टोटल DN, दैट इज समीशन DN। तो समीशन DN, तो बेसिकली अगर मेरे को किसी भी डिटरमिनेंट का समीशन करना है तो वो समीशन बेसिकली एक रो और एक कॉलम पे इंप्लीमेंट होगा। ये पॉइंट है, समीशन जो है वो एक रो या एक कॉलम पे ही इंप्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो एडिशन वाली प्रॉपर्टी पे ही चल रहा है, और एडिशन वाली प्रॉपर्टी एक रो या एक कॉलम पे चलती है। ये समझ आया पक्का? अब ये लिखो समीशन वाला। अगर एडिशन लिखना है, हाँ एक, लेकिन बाकी सेम रहने चाहिए सारे, वो कोई भी हो सकते, जरूरी नहीं फर्स्ट हो, वो कोई भी हो सकते, बाकी सेम होने चाहिए। हाँ ऑब्वियसली ए टू जेड सेम होने चाहिए, वो भी रीजन क्लियर हो जाएगा, मैं बताता हूँ। चले, देखो ये पकड़ा, अब फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके क्या करता है, ए प्लस बी इंटू, राइट, मतलब डिटर्मिनेंट, ये समझ रहे हो, राइट। चलो एच आई के एल, फिर माइनस सी प्लस डी इंटू जी आई जे एल, प्लस ई प्लस एफ इंटू बी एच जे के। ये आ गया। अब हमने क्या किया, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस अलग अलग कर दिया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया एंड इन दोनों को अलग अलग कर दिया। क्या बन जाएगा, ए इंटू दिस माइनस सी इंटू दिस प्लस ए इंटू दिस, प्लस अगला क्या बन जाएगा, बी इंटू दिस माइनस डी इंटू दिस प्लस एफ इंटू दिस। तो ये बना पहली वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ये बना दूसरी। और इसके अंदर क्योंकि ये वाला पार्ट सेम है, तो इसको ये वाला पार्ट कौन दे रहा है, सेकंड एंड थर्ड रो, तो इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड रो क्या रहेगी, सेम। ये समझे, सिर्फ एक रो के अलोंग ही दोनों का एडिशन होना शुरू हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो वो दोनों के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही था, ओपन करके दिखाना था, अपने आप क्लियर हो जाता। हाँ जी, क्या नहीं समझा, मेरे को पॉइंट बता, क्या नहीं समझा। मल्टीप्लाई किया, इस चीज को दोनों से मल्टीप्लाई करके दोनों को अलग अलग कर दिया। इस चीज को सी एंड डी से करके दोनों अलग कर दिया, इसको ई एंड एफ के साथ करके अलग कर दिया। मैंने बोला कि ये जो चीज है वो एडिशन में जो पहली मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लिखा था, ये उसका वैल्यू है, ये दूसरे की वैल्यू है, राइट। अब मैंने ये बोला भाई कि ये चीज दोनों में सेम है ना, ये वाली चीज ए एंड बी के साथ सेम आ रही है ना, और ये क्या है, ये बेसिकली सेकेंड एंड थर्ड रो का आ रहा है ना एलिमेंट्स, और वो दोनों के अंदर सेम आ रहे हैं। तो सबके अंदर सेकेंड एंड थर्ड रो के जो एलिमेंट्स है वो सेम आ रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहे आगे पीछे, राइट। तो इसलिए जब एडिशन में हम तोड़ेंगे तो सेकंड एंड थर्ड रो के एलिमेंट सेम रहने चाहिए, और सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के लोग हम क्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग कर रहे हैं। ये पॉइंट था यहाँ पे, क्लियर है? उसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ऐसे नहीं कर सकते। देखो
पहले, हाँ, लेकिन जब पहले ऊपर वाले के लिए करेंगे तो दूसरा वाला सेम रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको आगे करना पड़ेगा, बिल्कुल फिर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? देख लो, डाउट है तो बोलो सीधा। श्योर? चलो अब देखो अगली प्रॉपर्टी। जरूरत नहीं है। इफ मल्टीपल ऑफ अ रो और कॉलम, इफ मल्टीपल ऑफ अ रो और कॉलम is added to another row or column, if multiple of row or column is added to another row or column, then determinant remains unchanged. Then determinant remains unchanged. Then determinant remains unchanged. ठीक है, देखो जरा क्या बोल रहा है ये। मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, और वो ये बोल रहा है कि अगर किसी भी रो का मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल ऑब्वियसली, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, -2 से किया, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। एक रो का मल्टीपल को अगर मैंने किसी और रो में ऐड किया, वो कोई भी हो सकती है, या एक कॉलम का मल्टीपल मैंने किसी और कॉलम में ऐड किया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भैया चेंज ही नहीं होगी, सेम रहेगा। मतलब मान लो मैंने किया R1 की जगह R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, या के टाइम्स कर लो। ठीक है, हमने R1 के अंदर क्या किया, R2 का मल्टीपल ऐड कर दिया, ये समझे? किस पे किया वो भी क्लियर होना चाहिए, ये ऑपरेशन का पॉइंट समझो क्या है, किस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जिस पे ऑपरेशन कर रहे हैं वो चीज का चेंज नहीं होनी चाहिए, याद रखना। दूसरे का मल्टीपल उसमें ऐड करना है, याद रखना। तो ऐसा नहीं कि यहां पर भी 2 टाइम्स कर दो, नहीं, ये नहीं कर सकते। क्लियर है? जिस रो पे ऑपरेशन हो रहा है उसको नहीं चेंज कर सकते तुम, किसी और रो का मल्टीपल उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये अगर किया तो इसका मतलब क्या है कि R2 को K से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना, तो क्या बन जाएगा ये, इसको K से मल्टीप्लाई करो, इसके अंदर ऐड कर दो, तो A प्लस के डी, ऐसे B प्लस के ई, C प्लस के एफ, डी ई एफ जी एच आई, ये। अब वो ये बोल रहा है कि इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, पॉइंट समझे? इजी है बहुत, ओरली होने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अब एडिशन आ गया, तो पिछली प्रॉपर्टी से इसको मैं दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, दो रोज तो सेम, तो ऐसे लिख रहा हूं, आगे क्या आएगा, ए बी सी, इधर आ जाएगा के डी के ई, अच्छा इधर लिखे लो डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी एच आई। अब देखो इसके अंदर के एक सिंगल रो में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं सिंगल रो से, तो के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, और दो रो सेम हो गई, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, तो बेसिकली ये तो जीरो का तो बचा यही, और ये तो अपना ओरिजिनल था, तो इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज ही नहीं करती। तो एक रो का मल्टीपल को अगर मैं किसी और रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, चेंज विद द कॉलम, देन डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। अच्छा, ये सिर्फ मैं एक रो या कॉलम से नहीं कर सकता, मैं दो के साथ भी कर सकता हूं। मतलब मैंने इसको ट्वाइस किया, इसको 3 टाइम्स किया, और दोनों को इसके अंदर ऐड कर दिया, मैं वो भी कर सकता हूं, तब भी डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, सेम रहेगा। मैं ये भी काम कर सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब ऐसे R1 की जगह R1 प्लस के टाइम्स R2 प्लस लेट से L टाइम्स R3, मैं ये भी कर सकता हूँ, बट यू हैव जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जिस रो पे ऑपरेशन हो रहा है वो रो सेम रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और बाकियों का मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। पॉइंट क्लियर है हमारा इसमें? ठीक है, बाकियों का मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, खुद को नहीं चेंज करना है, ये समझे? पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी, दो रोज में ऐड कर सकते हैं, मतलब एट ए टाइम एक में, एक ऑपरेशन में एक पे करो, कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि उससे गड़बड़ हुई या ना हुई। मान लो ये देखो जरा इधर,
मान लो तुमने किया ये R1 की जगह R1 प्लस 2R2, ठीक है, फिर R2 की जगह R2 प्लस R1। अब दोनों में से कौन सा पहले हो रहा है उससे फर्क पड़ेगा। अगर मैंने ये वाला पहले किया, बाद में मान लो मैं एक ही स्टेप में दोनों ऑपरेशन कर रहा हूं, पॉइंट यही है, एक ही स्टेप में दोनों ऑपरेशन कर रहा हूं। मान लो मैंने ये वाला पहले किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1 की जगह क्या आ जाएगा, इसका चॉइस इसमें ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, A+2D, B+2E, C+D, E, F, G, H, I। अब दूसरा वाला किया, R2 की जगह, तो इन दोनों का सम इधर लिखना है, तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, A+3D, इधर B+3E, C+3F, ये आ जाएगा। अगर मैंने पहले ये किया, दूसरे पे ये किया, अच्छा अब अगर मैं पहले ये कर रहा हूं, तो पहले ये कर रहा हूं, तो R2 की जगह R2+R1, तो इसकी जगह क्या आएगा, इन दोनों का सम, तो दैट इज B+A, E+B, F+C, G, H, I, A, B, C। अब मैं ये कर रहा हूं, R1 की जगह R1+R2, अब इसकी जगह दोनों का सम, तो क्या आ जाएगा इधर, 2A+D, 2B+E, 2C+, ये दोनों अलग अलग आए। तो चलो, बनेगा तो डिफरेंट ही ना। पॉइंट वही है कि देखो, एडजेस्ट, पता है ये ऑपरेशन के बाद डिटरमिनेंट तो चेंज नहीं करेगा, वो तो पता है, लेकिन बनेगा कुछ और रेंडमली, दिखेगा कुछ और। मान लो जो चीज प्रूव करने वो हो ही नहीं पा रही थी, तो दो ऑपरेशन एट ए टाइम एक ही स्टेप के अंदर मत करो, नहीं पता चलेगा, राइट, कि कौन सा पहले कौन सा बाद में हो रहा है, कंफ्यूज हो जाओ। तो एक स्टेप के अंदर, मतलब एक के अंदर एक ही ऑपरेशन करो, इससे ज्यादा मत। अगले वाले में कर लो, एक बार उसको लिखो, पहले ये करो लिखो, फिर उसके बाद ये करो फिर लिखो, एक एट ए टाइम एक एक ऑपरेशन ही करो। दो कर सकते हैं, बट वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहले कौन सा करना बाद में कौन सा करना, ठीक है। किसको, इसमें, हाँ हाँ, वो फिर से जो बोल रहा था, ठीक है, क्लियर हुआ। एंड एक ही जगह के अंदर एक ही स्टेप में एक ही रो पे दो ऑपरेशन नहीं करो, दो ऑपरेशन मत करो, मतलब R1 = R1+2R2, R1 = R1 - 3R3, ये मत करो, एक ही साथ करना है, एक ही साथ करो या अलग अलग करो, लेकिन एक ही स्टेप में दो दो ऑपरेशन सेम रो पे मत करो, ठीक है ना, करो नोट करो। ध्यान से देखो, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है, A - B - C, B - C - A, C - A - B, 2A 2B 2C का डिटर्मिनेंट जो है वो A+B+C का होल क्यूब होगा। अब एक बात समझो, इसको अगर डायरेक्टली एक्सपेंड करोगे, राइट, इसका तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो पता भी नहीं चलेगा क्या आएगा क्या नहीं, तो रिलेट ही नहीं कर पाओगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट, तो ये प्रॉपर्टीज के थ्रू ही तुम्हें सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अब देखो, A+B+C का क्यूब आ रहा है, तो कोई ना कोई रो या कॉलम में से A+B+C आना चाहिए बाहर, तभी जाके वो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है A+B+C। तो हमारा सबसे पहला मोटिव ये है कि A+B+C रोज या कॉलम्स में बनाने की कोशिश करना, सबसे पहला मोटिव ये है, ठीक है, A+B+C रोज या कॉलम्स में बनाने की कोशिश करना। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने इन तीनों का सम किया, तो क्या बन जाएगा, 2B - B, 2C - C, A+B+C, इन तीनों का सम किया, तो B+A+C, A+B+C, इन तीनों का सम किया, C+A+B,
प्लस बी, तो मैंने तीनों का सम कर दिया, मतलब मैंने R1 की जगह क्या लिखा, R1 प्लस 1 टाइम्स R2 प्लस 1 टाइम्स R3, ये कर सकते हैं ना। R1 के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट, उसको कोफिशिएंट में कोई चेंज, मतलब उसको एज इट इज रखा हमने, है ना। तो करके क्या किया हमने, देखो क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इधर टू बी, बी माइनस सी माइनस ए, टू बी, टू सी, सी माइनस ए माइनस बी, एज इट इज। ये क्लियर है, श्योर। अच्छा, अब यहां से कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, क्या बचा, वन वन वन, टू बी टू सी, बी माइनस सी माइनस ए, टू सी, टू बी, सी माइनस ए माइनस बी। अब ये स्टेट तक पहुंचना हमारा मोटिव होता है, कौन सी स्टेट, जहां पे एक कंप्लीट या एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम जो होते हैं, वन वन वन। ये ये वाला जो चीज है ना, ये हमारे लिए जन्नत है, क्योंकि इसके बाद एक ही स्टेप है जिसके बाद हो जाएगा हमेशा, ठीक है क्या, क्रिएट मैक्सिमम जीरो, ट्राई टू क्रिएट। अब देखो स्कूल लेवल तो है नहीं, राइट, अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, स्कूल लेवल भी देखें, तो क्या बोलते थे कि क्रिएट मैक्सिमम जीरोस इन ए रो और कॉलम, राइट। उसके बाद फिर उस रो के थ्रू एक्सपेंड कर दो, ये सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, ठीक है, मैनिपुलेशन का। तो हमने क्या किया, दिस माइनस दिस कर दिया, तो मैंने क्या किया, C2 की जगह C2 माइनस C1। जब मैं दिस माइनस दिस करके C2 की जगह लिखूंगा तो C2 की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। दिस माइनस दिस करके यहां लिखूंगा तो C3 की जगह क्या आ जाएगा, तो मैंने साथ में C3 का भी कर दिया, C3 माइनस C1। अब ये दोनों ऑपरेशन में एक साथ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना, ये ऑपरेशन हो रहा है C2 पे, ये हो रहा है दोनों C1 के थ्रू हो रहे हैं, और C1 के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मैं दोनों, अब ये दोनों साथ में कर सकता हूं। तो क्या बना, A प्लस बी प्लस सी, पहले वाला कॉलम एज इट इज रहेगा क्योंकि ऑपरेशन दोनों पे हो रहा है, बाकी दोनों पे, तो इसको पहले एज इट इज लिख दो, वन टू बी टू सी। अब दिस माइनस दिस, जीरो, दिस माइनस दिस करो, देखो बी माइनस टू बी माइनस बी, माइनस ए माइनस ए आते थे, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दिस माइनस दिस, जीरो, दिस माइनस दिस, जीरो, दिस माइनस दिस, जीरो, दिस माइनस दिस, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर कोई डाउट, राइट। ये सबसे सिंप्लीफाइड होगी या ये सबसे सिंप्लीफाइड होगी, दोनों में से कोई भी एक लो, इसके थ्रू एक्सपेंड करो। तो अगर मैंने इसका देखा इसके थ्रू, तो वन इंटू क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का माइनस डी, और बाकी दोनों एलिमेंट तो जीरो है, तो माइनस जीरो इंटू समथिंग प्लस जीरो इंटू समथिंग, तो क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी का, और ये साथ में मिलके आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का, समझ आया प्रोसेस, पक्का, ये नो